स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बरसात के मौसम में करेला की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बरसात के मौसम में करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अच्छे तरीक़ों से एक बार करेला की हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे। तो करेला की हाइब्रिड वैरायटी की जब हम बातें करते हैं तो श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी के भी चयन करके निश्चित तौर पर आप अपने करेला की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वैरायटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने सारनाथ का F1 हाइब्रिड वैरायटी भी उपलब्ध है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। तो इस तरह से सारनाथ के F1 हाइब्रिड वैरायटी भी हमारे लिए बेहद ही अच्छा साबित हो सकता है। और उसी क्रम में जैसे ही अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेंगे और उसके बाद जैसे हम खेतों में अगर उसका बीज का रोपण कर देंगे और निश्चित तौर पर अच्छे तरीक़ों से अगर खादों का प्रयोग करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने करेला की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड वैरायटी की चयन करने के बाद हमें अच्छे तरीक़ों से अपने करेला की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है, यानी सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें DAP का भी प्रयोग करना चाहिए अपने करेला की फसल में। अगर इन तमाम खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका करेला का फसल उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जब हम कुछ अन्य खादों की बातें करते हैं, कीटनाशक दवा के रूप में हम किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं, धानु का EM1 का प्रयोग कर सकते हैं, और एक रोगार आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने करेला की फसल में। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने करेला की फसल में सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने करेला की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी करेला की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।